हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए, अपने चरणों में थोड़ी जगा दीजिए। हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए, अपने चरणों में थोड़ी जगा दीजिए। हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए, अपने चरणों में थोड़ी जगा दीजिए। हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए, अपने चरणों में थोड़ी जगा दीजिए। प्रभु मन बार बार सबरी वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही है। हे प्रभु, इस दुनिया में अब मेरा कोई है नहीं, मेरे मन को अपने चरणों में लगा लो। मैं कहाँ जाऊंगी अब, मुझे कोई सहारा दो, मुझे किनारा दो, मैं डूब रही हूँ और मेरा जीवन पापमय हो गया है। वहां सबरी कह रही है और यहाँ हम लोग राम जी से कहें। क्या सुंदर बात। पाप कितने किए अनजान में, पाप कितने किए अनजान में, पाप कितने किए अनजान में, पाप कितने किए अनजान में। इन्हें लाना न तुम कभी ध्यान में, इन्हें लाना न तुम कभी ध्यान में, इन्हें लाना न तुम कभी ध्यान में, इन्हें लाना न तुम कभी ध्यान में। दीन हूँ हीन हूँ अपना लीजिए। हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए, अपने चरणों में थोड़ी जगा दीजिए। हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए, अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया है, सारी दुनिया ने ठुकरा दिया है, सारी दुनिया ने ठुकरा दिया है, सारी दुनिया ने ठुकरा
किया है और अपनों ने धोखा दिया है और अपनों ने धोखा दिया है दीन हूँ हीन हूँ अपना लीजिए हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए अपने चरणों में थोड़ी जगह लीजिए हे प्रभु मन मेरा जय हो। मैं तो भटकी 84 के जाल में 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 फंस न जाऊं माया के जंजाल 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 में दीन हूँ हीन हूँ अपना लीजिए हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए हे प्रभु मन मेरा अब चुरा लीजिए अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए 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 हे प्रभु अब चुरा लिए अपने चरणों में थोड़ी जगह दीजिए बार बार सबरी वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे और कुटिया में एक संत जी निवास करते हैं, नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने सोचा कि आज प्रातःकाल मेरी कुटिया के बाहर रोने की आवाज, उनका ध्यान टूट गया। दौड़कर आए, देखा कि युवती बैठी है। पूछा
दोनों घुटनों को सामने करके, उनके मध्य में दोनों हाथों को ऐसे करके और इनमें अपने मुख को छिपा करके सबरी रो रही थी। मतंग ऋषि ने सिर पे करुणा का हाथ रखा। पुत्री, आप कौन हो और क्यों रो रही हो? इतना सुनते ही सबरी मतंग ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मैं संसार की सबसे पापिन हूं, जो मेरे सुख के लिए इतनी हत्याओं को किया जाए, इतने जीवों को पीड़ा पहुंचाई जाती, इसलिए मैं घर छोड़ करके भाग आई। बाबा, मुझे कोई किनारा दो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। ध्यान से सुनना। उसी समय मतंग ऋषि ने सबरी को 2 अक्षर का मंत्र दे दिया। कौन सा? राम। पुत्री, बस इस मंत्र को निष्ठा से, विश्वास के साथ जपना, और मैं तुझे वरदान देता हूं, एक दिन राम को तुझे ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, राम तुझे ही ढूंढते हुए यहां आएंगे। बोलो जय जय श्री। यहीं आएंगे। निवेदन कर दूं, जितने भी भगवान के भक्तों को भगवान मिले, किसी भी भक्त ने भगवान को ढूंढा नहीं है। गौर से सुनना। कोई कहीं किसी स्थान पर ढूंढने नहीं गए, और जिन जिन को भगवान मिले उन्हें भगवान ढूंढते हुए स्वयं ही आए थे। बोलो जय जय श्री राम। सबरी को भगवान स्वयं आए, ध्रुव के पास भगवान स्वयं गए, प्रहलाद के पास भगवान स्वयं गए, गजेंद्र के पास भगवान स्वयं गए, मीरे के पास भगवान स्वयं गए। अरे कि जिन जिन भक्तों को भगवान मिले उन्हें भगवान ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, मेरे राम को ही वहां आना पड़ा। कहने का मतलब क्या? क्योंकि भगवान ढूंढने का विषय नहीं है, भगवान ढूंढने की चीज नहीं है। यदि भगवान ढूंढने की चीज होती तो दुनिया में सब ढूंढ रहे हैं, किनको भगवान मिले? बोले भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो अपने को ढूंढिए। आप अपने को ढूंढने की कोशिश करो, और जिस दिन तुम्हें अपना पता मिल जाएगा, राम को तुम अपने सामने खड़े हुए पाओगे। हम अपने को ही भूल गए, हम कौन हैं? या जितने भी लोग बैठे, गौर से सुनना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो क्या जवाब देंगे? कोई कहेंगे कि हम राम भरोसे हैं, कोई कहेंगे श्याम भरोसे हैं, कोई कहेंगे या गांव के हम बहुत बड़े जमींदार हैं, कोई कहेंगे हम प्रधान हैं, कोई कहेंगे हम कलेक्टर हैं, कोई कहेंगे हम टीचर हैं, कोई अपने धन पद मान सम्मान धन दौलत आदि का परिचय देंगे, लेकिन ये परिचय तुम्हारा नहीं है। इट इज नॉट योर एड्रेस। ये आपका परिचय नहीं है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और कैसे थे? बोले जिन्हें साक्षात काली मां आकर के दर्शन देती थी, उनके हाथ से काली मैया भोजन पाकर तब जाती थी। और रहते कैसे थे जानते हो? परमहंस जी कभी कभी मलमूत्र त्याग देते थे और उन्हीं में पड़े रहते थे, गंदगी में। लोग कहते ये कौन कैसा बाबा है, तो ऐसे घृणा करके लोग भाग जाते हैं। क्योंकि जो सिद्ध पुरुष बनते हैं ना, उनके पास बड़ी भीड़ लगती है। जितने सिद्ध पुरुष बन रहे हैं और वे है नहीं, गौर से सुनना। क्योंकि जो जितने सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, वे कभी अपने साथ मेला नहीं लगाते, वे कभी भीड़ नहीं जोड़ते, वे हमेशा छिपकर एकांत में बैठते हैं। और मैं निवेदन कर दूं, तुम जो भी भजन करते हो किसी को बताना नहीं चाहिए। कितना भजन करते हो, कब भजन करते हो, कैसे भजन करते हो, ये भजन बताने की चीज नहीं है, भजन छिपाने की चीज है। इसीलिए भजन एकांत में किया जाता है।
इसलिए जिस दिन व्यक्ति सिद्ध पुरुष हो जाएगा, जिस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो अपने घर अपने पास मेले नहीं अकेले में रहता है। वो किसी को दिखना नहीं चाहता, वो छिपना चाहता है, छिपाना चाहता है। और जितने भी लोग अपने यहाँ मेले लगाते हैं, जितने लोग अपने को संसार में दिखाने की चेष्टा करते हैं, समझ लेना उनमें 1% भी भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं बना है। वे और केवल संसार में सुख भोगने की चेष्टा करते हैं। मैं निवेदन कर दूं, जितने भगवान की प्राप्ति के साधन को सिद्ध कर लिए, उन्होंने कभी अपने को दिखाया नहीं। परमहंस जी के पास प्रतिदिन मां काली का आना होता है, और जिनको माता काली की प्राप्ति हो जाए और वो दिखता दुनिया में मेला लगाता, मुझसे पूछिए क्या चाहिए मुझको। लेकिन वो क्या करते हैं? मलमूत्र त्याग लेते हैं, उसी में के पड़े रहते हैं। इससे लोग मेरे से घृणा करें, मेरे पास ना आ, मेरे पास भीड़ न लगा। ऐसे व्यक्ति के पास, परमहंस जी के पास एक व्यक्ति गया और पूछता है, बाबा मैंने सुना है कि आपको माता काली दर्शन देती हैं। परमहंस जी बोले, मेरी कोई इसमें मानता नहीं, अगर मैया दर्शन देती है तो उसकी कृपा है। बोले, बाबा हमें भी दर्शन करा दोगे? परमहंस जी को हंसी आ गई कि जिन प्रभु को पाने के लिए कितनी कठिन तप करना पड़ता है, कितने कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है, और ये कहता है कि कोई वस्तु है सो लाकर मुझे दे देंगे। बोले ठीक है, तुम्हारे यहाँ दर्शन करा दूंगा, पर एक बात बताओ, जब माँ आएगी तो मैं कहाँ भेजूं? बोले मेरे घर भेज देना। किस पते पर भेजूं? क्या है पता तुम्हारा? बोले मेरा नाम मदन गोपाल है। अच्छा, उस नगर में रहता हूं। रामकृष्ण जी बोल पड़े, ये तो तुम्हारे नाम का परिचय है, ये नगर का परिचय। मैं तेरा पता पूछ रहा हूं, अपना पता बता। ठीक। कहता है इस नंबर की गली में, इस नंबर के मकान में रहता हूं। बोल पड़े, ये तो गली और मकान का परिचय, तेरा पता बता। वो जिस वस्तु का नाम लेता है उसी वस्तु को रामकृष्ण जी कहते हैं, ये तो इस वस्तु का परिचय है, मैं तुम्हारा परिचय पूछ रहा हूं, बताओ ना। अंत में चरणों में गिर पड़ा, रो पड़ा, बाबा मुझे मेरा भी पता नहीं है, मुझे मेरा पता मालूम नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे गौर से सुन लेना, यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, तुम्हें अपना पता नहीं होगा। और जिनको अपना पता नहीं, वो अयोध्या में ढूंढें, वे काशी में ढूंढें, वे मथुरा में ढूंढें, वे वृंदावन द्वारिकाधीश में ढूंढें, उन्हें भगवान नहीं मिलेगा, मंदिरों की बनी हुई इमारत मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। जिनको अपना पता है उन्हें भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, उन्हें भगवान ढूंढते हुए स्वयं आते हैं। बोलो जय जय श्री। इसलिए हम शरीर हैं, ये मेरा पता नहीं। शरीर को अपना मानना ये आप नहीं हो, ये शरीर है। आप जिस दिन अपनी आत्मा को अपना मानने लगेंगे, जिस दिन तुम अपनी आत्मा तत्व में समाहित हो जाएंगे, तुम समझोगे कि मैं ना शरीर हूं, ना मैं ना ये धन दौलत हूं, ना रिश्ते नाते हूं, मैं केवल आत्मा हूं। ध्यान से सुनना, उसी दिन तुम्हारे जीवन से सारे दुख निकल कर बाहर हो जाएंगे। तुम आनंद की सरिता में हिलोरे लोगे। तुम्हारे आनंद के लिए एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे आनंद के लिए नोटों की गड्डियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे आनंद के लिए किसी गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम अपना स्वरूप का ध्यान कर लोगे, पता जान लोगे, बस समझ लेना तुमने सच्चे आनंद का पता लगा लिया है।
वहां भगवान आते हैं। मतंग ऋषि बोल पड़े, सबरी मैं तुझे वरदान देता हूं, एक दिन तेरे द्वार पर, तेरी कुटिया पर राम को आना पड़ेगा, पर ये नाम छोड़ना मत, ये राम का नाम सतत गाना। इतना कहते ही कुछ दिन तक मतंग ऋषि जीवित रहे। उसके बाद उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ दिया और गुरु के वचन पर इतनी निष्ठा है कि एक दिन मुझे राम मिलेंगे, बस तब से। और आज बूढ़ी हो गई है, आंखों की झाइयां पड़ गई हैं, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई हैं, शरीर शिथिल हो गया है, बाल जटाओं में बदल गए, इतनी बूढ़ी हो गई कि चलना भी मुश्किल है। लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास है, मेरे राम आएंगे, एक दिन जरूर।